कोलकाता फिल्म फेस्टिवल। और कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जमावड़ा हुआ नेताओं का, अभिनेताओं का। और प्रमुख नाम, दो प्रमुख नाम थे। सदी के महानायक श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, और हर दिलों की चाहत सदाबहार अभिनेता शाहरुख खान जी, और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए दोस्तों, चर्चित ये हुआ अमिताभ बच्चन जी के एक बयान की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। तो हम बात कर रहे हैं चर्चित क्यों हुआ ये। चर्चित इसलिए हुआ कि अमिताभ बच्चन जी ने एक बयान दिया कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और ये उनका ये बयान चर्चा में आ गया। अब चर्चा में भी इतना आया कि टॉक ऑफ द टाउन बन गया ये। जहां देखो इसी बयान की चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में, पत्र पत्रिकाओं में, मोहल्ले पड़ोस में। ये एक चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब जैसा कि हम जानते हैं, देखिए तीनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। स्वार्थ कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हाशिए पे तीनों लगभग आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में कौन नहीं जानता। जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं मेरे दोस्त, वो जानते होंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से इन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। जंजीर से एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए, और उसके बाद तो जो इन्होंने सफर किया, जंजीर, सिलसिला, शोले, अंतहीन फिल्में। और देखते देखते एंग्री यंग मैन की भूमिका में इतने जमे कि पब्लिक ने इन्हें हाथों हाथ लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, राजनीतिक गलियारों में देखिए इनका निकटता रही है हमेशा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो इनकी निकटता इतनी ज़्यादा थी कि इलाहाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में विजय प्राप्त की। तो देखिए निकटता इनकी रही। लेकिन बाद में जब राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी के साथ साथ रहे पूरे परिवार में। जैसे परिवार के सदस्य होते हैं उसी तरह से ये साथ में रहे। लेकिन फिर अनबन हुई, और एक समय ऐसा भी आया कि हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। जैसा कि अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएं तो एक इन्होंने कंपनी शुरू की, ABCL लिमिटेड। उसमें कलाकारों को मौका देने के नाम पे फंड इकट्ठा किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फ्लॉप, सुपर फ्लॉप हो गई वो भी। और नौबत ये आ गई कि जैसे आता है ना कि फुटपाथ पे आ गए बिल्कुल ही। लेकिन ऐसे समय पे समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अमर सिंह जी, उन्होंने इनकी मदद की और इनको सहारा दिया। अब इन्होंने फिर वो निकटता का फायदा उठाते हुए, मैंने बताया ना, मौका परस्त मीन्स कि जहां मौका मिला पूरा फायदा उठाया, निकटता का फायदा उठाया। धीरे धीरे अपने कैरियर को उठाया इन्होंने, और अपनी पत्नी को, जया बच्चन जी जो हैं, सांसद बनवा दिया। आज तक राज्यसभा में सांसद हैं वो। तो मौका परस्ती तो पूरी की ना। और उसके बाद का अगर हम देखें उनका सफर, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का साथ छोड़ा, उसके बाद समाजवादी में भी आए। और जब पीछे देखा आपने, जब मोदी जी सत्ता में आ गए, तो इन्हें लगा कि देखिए हवा का रुख तो सभी देखते हैं, उन्होंने भी देखा हवा का रुख। और मोदी जी ने भी इन्हें गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कुछ दिन तो गुजारी है ना गुजरात में, याद है ना आपको। लेकिन जब पनामा लीक मामले में पेपर्स आए ना सामने, तो छोरा गंगा किनारे वाला भी किनारे कर दिया गया। अब बात करें शाहरुख खान की। देखिए हमारी फिल्मों में तो
अभी की बात नहीं है, अगर आप पीछे भी बहुत पुरानी फिल्मों में भी चले जाएं तो दिखाया जाता रहा है भैया, साहूकार को बेईमान, पुजारी को बनाया गया हवस का पुजारी। मतलब जितने भी अपने हिंदुओं के पात्र थे उन्हें अत्याचारी दिखाया गया, और दूसरे धर्म के लोगों को महान परोपकारी, महान धर्म का रक्षक, इस तरह की चीजें दिखाई गई। लेकिन हमने भी ताली बजाई ना, थिएटर में हम जाते थे, तालियां बजाते थे, इन्हें हिट करते थे और सर आंखों पे बिठाते थे। यही तो किया है हमने। लेकिन जब से ये बीजेपी की मोदी सरकार आई है, तब से कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ आप कह लीजिए कि जागृति आई है लोगों में, और इन बातों का विरोध शुरू हुआ। उसके हाथ में इतनी ताकत आ चुकी है कि किसी भी फिल्म का अगर वो बायकॉट करते हैं तो सारे जो फिल्म हॉल है सब सूने हो जाते हैं, बिल्कुल कोई जाता नहीं वहां पर। इतना असर हो चुका है इस समय। और ये असर आपने देखा पीछे, आमिर खान की फिल्म आई, आज वो सबक लेकर बैठे हुए हैं, और बॉलीवुड की हिम्मत नहीं है आज कि अपनी कोई फिल्म रिलीज कर सकें। सीक्वल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं सीक्वल बन रहे हैं, उसके सहारे चल रहे हैं ये। जबकि साउथ की फिल्में, जहां पर हिंदू मान्यताओं को पूरी तरह से निभाया जा रहा है, और उसके ऊपर जो फिल्में बन रही हैं वो सुपरहिट हो रही हैं। अब ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही है। अभी शाहरुख खान साहब की फिल्म अभी आई पीछे, पठान, अभी उसका गाना रिलीज हुआ अभी 3-4 दिन पहले, और हो गया विवाद। जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उन्होंने जो अभी इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है फिल्म का, उसमें एक गाना दिखाया जा रहा है बदनाम रंग का। तो बताइए कि बेशर्म रंग नहीं, बदनाम रंग नहीं, बेशर्म रंग, उसमें इन्होंने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए हैं, और उनकी जो कपड़ों का रंग है वो भगवा रंग है। उसका एक मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना स्तर नीचे गिरेगा। और ये कोई, अब ये चीज आखिर ये क्यों, अभिव्यक्ति की आजादी इसी में तो चाहिए, हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाने की, धर्म के बारे में हंसी उड़ाने की, और हिंदू आस्थाओं को नीचा दिखाने का। लेकिन शाहरुख साहब समझ जाइए, जब आप हिंदू आस्थाओं को नीचे गिराएंगे ना तो सारी कायनात ही आपको नीचा खींचने में साजिश में लग जाएगी। सोच लीजिए इस बात का। ये तो हुई दो महानायकों की बातें। अब चलिए ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं, दीदी है ना वो तो। अब हुआ क्या कि ममता बनर्जी की भी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, इच्छाएं तो बहुत हैं। उनकी भी इच्छा है कि देखिए पूरे देश में खेला होवे। खेला कैसे होवे, जब बंगाल में तो खेला हो नहीं पाया, सारा रायता फैल गया। आपको ध्यान होगा जब इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुए से, मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, सब कुछ हुआ, सामने है सब कुछ। आज जब इनके भ्रष्टाचार के मामले निकल निकल कर आ रहे हैं, ईडी और सीबीआई पीछे लगे हुए हैं, तो हल्ला मच रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि तीनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, तीनों को हाशिए पे लाया जा चुका है, इसीलिए सारा शोर मच रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, समय बताएगा। आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।